टोना वगैरह वगैरह जो आप आध्यात्मिक इतिहास कह रहा है, उससे कोई मतलब ही नहीं रहेगा। तो जो भी व्यक्ति यह कह रहे हैं कि साहब से दया मांगिए, दीदी से दया मांगिए, ये हम आपको भ्रमित कर रहा है। प्लस हम आपके आर में, हम आपके सामने उन नए भाई बहनों को भी दिग्भ्रमित कर रहा है जो व्यक्ति अभी अभी शिव को गुरु बनाया है, यह जानकर कि वह शिव पढ़ाते हैं, ज्ञान देते हैं, दया करते हैं। हमको दया मांगना चाहिए अपने गुरु शिव से कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, हम पर दया कर दीजिए। ऐसे नए नए भाई बहनों को भी दिग्भ्रमित करते हैं। करोड़ों भी जप किया जाए, ये बड़ा सुंदर इस पर साहब ने कहा था कि हम आपको व्यक्तिगत गुरु की बात लोगों से करनी चाहिए, एक एक व्यक्ति से बात करनी चाहिए। क्योंकि देखिए है क्या कि भीड़ में जब भी जाइएगा तो यह धरती का नियम है, एगो बकेगा बाकी सब सुनेगा। गलत भी बोल रहा है तो अभी अभी दीदी बोली ना बड़ा सुंदर कि इतने बड़े बड़े पुराने पुराने गुरु भाई लोग थे, उसके सामने मैं क्या बोलती। एक चीज जान लीजिए दीदी, महादेव के चेला के सामने धरती का कोई व्यक्ति बोल नहीं सकता। अगर महादेव का चेला बोलेगा तो औकात नहीं है धरती के किसी सत्ता को या किसी व्यक्ति को कि शिव के चेला के सामने, शिव के शिष्य के सामने कोई कटाक्ष कर ले या उसकी बात काट दे या मतलब कोई व्यवधान डाल दे। हम आपको मन से मजबूत होना है कि हम आपके गुरु शिव हैं तो हैं, दया मांगना है तो अपने गुरु शिव से। अरे साहब दीदी, तो हम आपके जीवन में यह संवाद दिए, एक जरिया हुए जिन्होंने हम आपको इंडिकेट किया कि जगत गुरु शिव का शिष्य बना जाए। वह जो घर घर के बाबा है वह जगत गुरु का भी काम करते हैं। तो पहले दीदी, सबसे पहले हम आपको अपने में मजबूत होना होगा। हम आप खुद में मजबूत नहीं है, इसीलिए हम आप किसी का सुन लेते हैं चुपचाप, और नहीं सुन पाते हैं तो ये अच्छी बात है, क्योंकि जवाब देना चाहिए हम आपको, क्योंकि हम आप महादेव के चेला है, हम अपने गुरु शिव को बनाया है। और माध्यम हम आपका, जहां तक माध्यम की बात करते हैं वहां भी साहब ने माध्यम शब्द में 3 सूत्र का प्रयोग किया है, न कि वह स्वयं का नाम दिए और न कभी उन्होंने कहा कहीं भी कि दया आप। बार बार इस पर उन्होंने खंडन किया है कि गुरु शिव है। मैं तो नहीं समझता कि कहीं कभी भूल से भी कोई ऐसा लाइन आया हो जिसमें कि कहा गया हो कि आप हमसे दया मांगी। तो ये लोग दिग्भ्रमित करते हैं हमारे नए भाई बहनों को। इससे हम आप बचने का कोशिश करें, और जिसको आप बड़े और पुराने गुरु भाई कहते हैं, सावधान रहिएगा दीदी, ऐसे कोई पुराने नहीं है, कोई बहुत बड़े गुरु भाई नहीं है। यहाँ सब बराबर है शिव की शिष्यता में, ऑल आर इक्वल, कोई छोटा बड़ा नहीं है यहाँ। क्या भैया? बिल्कुल जी, प्रणाम। प्रणाम। चलिए, और भी किन्हीं के मन में कोई विषय है तो आप रखिए, और नहीं तो ये विषय है, इस पे और किन्हीं को विचार देना है, आप अपना म्यूट खोलकर स्वतः रूप से विचार दे सकते हैं। जितने भी भाई बहन आप जुड़े हैं, हम सभी को कुछ ना कुछ बोलना चाहिए। खोलिए अपना म्यूट, बोलिए। जी बोलिए, हर साइड से हाथ उठाए हैं भैया दीदी जो भी हैं, बोलिए। भैया, ये जो भैया दीदी सब बोलती हैं कि साहब से दया मांगिए, तो साहब तो बोलते हैं ना कि अगर वो महादेव भगवान के रूप में भी आएंगे तो वो दया नहीं करेंगे, केवल गुरु के ही कुर्सी पर वो दया करेंगे, वो और किसी रूप में दया नहीं करेंगे, और किसी का अधिकार नहीं है जो दया करें, केवल गुरु का अधिकार है। तो साहब का अधिकार कैसे हो जाएगा कि वो दया करेंगे? दया तो हम केवल महादेव से ही मांग सकते हैं। साहब दीदी का ऋणी है हम लोग कि वो हम लोगों को शिव से जोड़े, जगत गुरु से जोड़े, रिश्ता बनाए,
लेकिन हम लोग साहब से दया तो नहीं मांग सकते, आशीर्वाद ले सकते हैं कि उनका संकल्प हम लोग पूरा कर सके। ठीक भैया, प्रणाम। जी भैया, भैया दीदी जो भी हैं, सबसे पहले हर्ष आईडी को समझाइए अच्छे तरह से, क्या ऋणी है और क्या आशीर्वाद लेना है उनसे, और क्या उनके आशीर्वाद के बिना हम लोग नहीं कर सकते, इस पे आप लोग विचार दे दीजिए। क्या आशीर्वाद महादेव में घट गया जो किसी व्यक्तिगत से लेना होगा? जी, आप सभी को प्रणाम। हाँ बोलिए, अमन आइडनम से हाथ उठाए, बोलिए। भैया मैं ये बोलना चाहती हूँ, साहब दीदी आशीर्वाद कैसे दे सकते हैं? दे ही नहीं सकते हैं। वो गुरु के माध्यम में, मैं गुरु से जो भी बोलूंगी गुरु से बोलूंगी, उनसे क्यों बोलूंगी आशीर्वाद? वो आशीर्वाद क्यों देंगे? वो जब वो अपने से जब ऐसे जोड़ नहीं रहते तो आशीर्वाद के मतलब ही नहीं है। इस पे और आगे समझाइए भैया। प्रणाम। शिव के शीश पंचाक्षर साहब के बात मानना है और साहब का आशीर्वाद लेना है, तो साहब बोल रहे हैं कि अगर हमारा साथ चाहिए तो गुरु के काम करिए। जहाँ गुरु की बात होगी वहाँ हम रहेंगे ही रहेंगे, तो फिर हम साहब को क्यों पकड़ेंगे? वो तो खुद ढकेल रहे हैं कि तुम लोग उस महादेव को पकड़िए, गुरु को पकड़िए। जब जहाँ बात होगी वो उस महादेव को उस गुरु रूप में, वहाँ पर मैं खुद खड़ा रहूंगा। वो चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं। तो सहारे के लिए तो 3 सूत्र दे ही दिए हैं भैया ने, और उसके सहारे से हम लेकर बैठे रहेंगे तो हम थोड़ी सीढ़ी पर चढ़ेंगे। सीढ़ी पर चढ़ने के लिए तो जो मंजिल है उसके तरफ ना हम लोग जाएंगे भैया। तो मंजिल तो हमारा महादेव है और 3 सूत्र सहारा है। तो 3 सूत्र सहारे से हम लोग नहीं जानते थे कि हम लोग भी भटके हैं भैया कि किस भगवान को हम लोग माने। लेकिन अध्यात्म में जब हम लोग आए तो इतना तो समझा रहे हैं ना कि सबको पैदा महादेव ने किए हैं, सबका बाप वो है। तो जो भी देगा तो वो महादेव से लेके ही किसी को कुछ देगा। तो भैया तो भी बोले हैं कि मान सम्मान सबको करना है, सबको इज्जत करना है, लेकिन गुरु की बात महादेव की ही करना है। कहा कि महादेव ही गुरु के कुर्सी पर बैठेंगे तो समझ देंगे। तो कहीं भी महादेव की बात होगी वहाँ पर साहब भैया दीदी माँ खुद वहाँ पर खड़ा होकर सुनेंगे, अपना काम करवाएंगे जो उनका संकल्प था। और जब गुरु की बात होगी, यानी आप बस कुछ भी नहीं करना होगा, आपको सिर्फ विचार में भी लाने की आपको नहीं है बस। और आप जिस व्यक्ति को देखते हैं कि वह व्यक्ति बढ़िया वो शिव भाव में है, वो इनका वो भाव ही नहीं देखते हैं, वो सिर्फ इनका जो चमत्कार वगैरह है या इनकी जो देखते हैं कि यार ये अजीब सा आदमी है, ठीक है, वो इनको शरीर को देखते हैं, बिना आदमी के विचारों को नहीं देखते हैं। और अभी आपने कहा कि आपने बहुत अच्छा किया कि ये हम कोई पूछ लेगा कि भाई किसी आदमी ने कहा भाई मैं साथ में रहूंगा, जब मैं मरने के बाद भी आपके साथ में रहूंगा, तो इसका मतलब क्या? जहाँ मेरी समझ है, मेरे हिसाब से मरने के समय अगर आदमी का होता है तो वो विचार रहता है इसका, जो वो विचार छोड़ के चला जाता है, जो वो अपनी जो इन्होंने हासिल किया है और वो विचार सब में डाल के वो जो व्यक्ति चला है और वही विचार जिंदा रहता है। वही विचार से अगर आप शिव से लोगों को जोड़ने की बात करते हैं तो वो आपके साथ ही है। मेरा जो अनुभव है कि वो आपके साथ ही है। यानी अलग ऐसा नहीं है कि आपके शरीर में आपके साथ, आपके शरीर में दिखेंगे सामने आके,